बिहार में युवाओं का भविष्य क्या है, ये सवाल और गहराता जा रहा है। जब सरकार इस तरह के रवैये अपनाए तो युवाओं के मन में ये सवाल आना बेहद वाजिब हो जाता है। जब 2 साल में किसी वैकेंसी को पूरा नहीं कर पाती है सरकार, तो युवाओं के मन में ये सवाल आना वाजिब हो जाता है। जब एसी चैम्बर में बैठ के कोई मंत्री ये कहते हैं कि छात्र ऐसे ही कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं, जबकि कन्फ्यूजन खुद क्रिएट करते हैं, तब सवाल वाजिब हो जाता है कि बिहार में युवाओं का भविष्य क्या है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। फिजिकल ट्रेनर के लिए इन्होंने आवेदन दिया था STET के तहत। 2019 में इन्होंने फॉर्म फिल किया और परीक्षा देकर पास होकर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इनसे बातचीत करेंगे, पहले इनसे जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। ये कंफ्यूज हैं कि शिक्षा मंत्री जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से बात स्पष्ट कर रहे हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ प्रभात रंजन, मैं फिजिकल टीचर भागलपुर से हूँ। अच्छा, क्या पूरा मामला बताइए, 2019 से लेके अब जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं वो भी। 2019 में ये वैकेंसी आई थी अक्टूबर नवंबर के आसपास। हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। लगभग 8300 वैकेंसी थी। 8300 वैकेंसी में लगभग 8000 बच्चे ही इसको फॉर्म भरे ऑनलाइन सिस्टम से। उसके बाद जो है दिसंबर में इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ पटना में। एग्ज़ाम होने के बाद फरवरी के आसपास में इसका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट में मात्र 3523 बच्चे ही पास कर पाए। लगभग 5000 बच्चे फेल कर गए। उसके बाद मतलब 8500 वैकेंसी, 8000 बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें से 3500 बच्चों ने पास कर लिया। ठीक है। बच्चों के पास करने के बाद भी सरकार से आश्वासन मिला कि जैसे ही वैकेंसी मतलब रिजल्ट आएगा, उन लोगों को आप लोग को 2 से 3 सप्ताह में ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। अच्छा। बच्चों के बीच बहुत मतलब उत्साह था कि चलो अब हम लोग का जो है बेड़ा नौकरी मिल जाएगा, बेड़ा हम लोग का पार हो जाएगा। बहुत बच्चे मतलब लास्ट एज में चल रहे थे, सोच रहे थे कि अब चलो नौकरी मिल गया। बहुत बच्चों का शादी भी लग चुका है, इसी चक्कर में शादी नहीं हो पा रही है। सर क्या बताएं, अब शादी नहीं लग पाने के कारण जो है उन लोग का कि अब रिजल्ट देगा, ज्वाइनिंग होगा, लड़की के गार्जियन भी जो है मतलब लटके हुए हैं इस तरह से। उसी बीच में जो है कोरोना इन लोग को मुद्दा मिल गया मार्च में। उस 2020 में आप लोग का रिजल्ट आया था, जनवरी में रिजल्ट आया। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में बीच में खींचते नेक्स्ट वीक कमिंग वीक करके हाई कोर्ट की तरफ से आदेश भी मिला था कि अप्रैल तक शायद। हाई कोर्ट का भी मेरे पास डाटा भी है इसमें। मोबाइल में जो हाई कोर्ट से आया था सारा ज्वाइनिंग था कि 20/8 तक बच्चे को 20 अगस्त तक इसको 2020 तक किसी भी हाल में ज्वाइनिंग करा देना है। मगर सरकार सुने कहाँ, सरकार तो कान बंद करके सोई हुई है, पता नहीं किस दुनिया में है। ये सरकार पूरा एकदम तानाशाह हो गई है, जैसे सीरिया वगैरह में देखते हैं हम लोग न्यूज़ वगैरह में, उसी तरह जब जो मन आए बस वही करना है। शिक्षा मंत्री के बयान को कैसे देखते हैं? विजय चौधरी कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि हाँ सबकी ज्वाइनिंग पक्की है, उसमें तो आप लोग का कोई लेना देना नहीं। हम लोग का कि कहीं भी कोई केस नहीं है, कोई लफड़ा नहीं भी आप लोगों का नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है। जबकि हाई कोर्ट का इधर भी 2 से 3 दिन पहले स्टे वगैरह जो भी था सारा खत्म हो गया। सरकार के कोर्ट के द्वारा एकदम आश्वासन है कि इनको 2 सप्ताह में ज्वाइनिंग करा दिया जाए, मगर अभी तक कुछ जो है उपाय नहीं हुआ है। क्या है आप लोग बस अब आगे क्या है, इसके आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग का 5 तारीख को धरना प्रदर्शन पटना में आयोजित है। माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से विनती करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोगों का बहाली कराया जाए। आज लगभग 2 साल से अधिक होने चला, लेकिन अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा कि हम लोग पे कुछ सरकार ध्यान दे रही है। उल्टे शिक्षा मंत्री बोलती है कि हमसे पूछ के तुमने बीपीएड किया था। अब इसमें क्या बोला जाए? तो कब बोल दिए शिक्षा मंत्री? बोले हैं, मैं गए थे मेरे साथी उनसे मिलने के लिए, उनको ये जवाब दिया कि आप हमसे पूछ के आपको बीपीएड किए थे। अच्छा। ऐसा बोले। अब पूछ करेगी, 9th करे कि नहीं, 10th करेगी? अब शिक्षा मंत्री, अब मुख्यमंत्री जाने इसमें क्या सोच रहे हैं वही बता सकते हैं सही से। इस संदर्भ में कम से कम 81 करोड़ रुपया बजट भी पास हो चुका है। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हम लोग बेरोजगार झूल रहे हैं, वहीं नज़र कुछ नहीं आ रहा है। चलिए, ये दरोगा, ये जो फिजिकल ट्रेनर है, अगर इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो इनकी सैलरी जो होगी वो महज 8000 रुपये प्रति माह होगी। अब सोचिए कि बिहार का युवा 8000 प्रति माह पाने के लिए कितना संघर्ष करता है। 2019 में एक जो वैकेंसी निकाली जाती है
उससे पहले 2011 में एसटीईटी की परीक्षा ली गई थी। ये पूरा विवाद 2011 और 2019 के बीच अटका हुआ है। 2011 में जो अभ्यर्थी पास हुए थे, अब सरकार उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर चुकी है। वो सरकार का ये कहना है कि जो बीएसईबी के द्वारा जो रिजल्ट जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसकी गलती है। सरकार और बीएसईबी के बीच ये खेल चल रहा है और ये अभ्यर्थी अब इंतज़ार में है, इंतज़ार ही करना पड़ेगा। इनके हिसाब से इनके जो फिजिकल ट्रेनर हैं उनके मामले में कोई रोड़ा नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज टीचर की जो बहाली होनी है उनकी वजह से इनकी भी बहाली रुकी हुई है। बिहार में युवाओं का अगर कहा जाए तो रोज़गार दो तरह के, एक तो प्राइवेट नौकरी, दूसरी सरकारी नौकरी। प्राइवेट नौकरियों के लिए बिहार के युवाओं को दूसरे राज्य जाना पड़ता है और जो सरकारी नौकरी के लिए बिहार में रह जाते हैं उनको डंडे खाने पड़ते हैं और फिर ऐसे ही युवाओं को सालों इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बिहार के युवा दूसरे राज्यों में जाके कंसल्टेंसी के भरोसे सालों तक इंतज़ार करते हैं, महीनों तक इंतज़ार करते हैं। बिहार सरकार जितने भी आयोग हैं बिहार सरकार के अंदर, बिहार के अंदर वो कंसल्टेंसी के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि बिहार के युवाओं से परीक्षा फॉर्म के तौर पे पैसे वसूल लिए जाते हैं और उसके बाद सालों इंतज़ार करवाया जाता है। सालों इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सरकार अब तो कुछ करेगी। फिलहाल इनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। द न्यूज़ लुक युवाओं की आवाज़ को लगातार उठाता रहेगा और भी कई मामले हैं दरोगा अभ्यर्थी को लेकर लगातार हम चर्चा करते रहे हैं। अब भी दरोगा अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हुए हैं, उसके बारे में यहाँ भी हम अलग वीडियो शूट करके हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये फिजिकल ट्रेनर हैं, सिर्फ 3,500 बच्चे पास हुए हैं, 8,500 वैकेंसी है। अब सोचिए कि आप कहाँ अड़ंगा लगा रहे हैं। सरकार युवाओं के साथ ऐसा क्यों कर रही है, या ऐसे ही चलता रहेगा फिर युवाओं का कुछ बेहतर भी होगा, या फिर ये युवा जो अभी बिहार में हैं ये फिर बिहार के देश के किसी और राज्य में जाकर मजदूरी करते हुए देखे जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे सुयस हैं, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। अगर किसी भी जिले में युवाओं से संबंधित कोई भी मुद्दा है, अगर चाहते हैं कि मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचाई जानी चाहिए तो हमें संपर्क कीजिए। शुक्रिया।